यूपी में कोई इलेक्शन नहीं है, अभी इलेक्शन अभी टाइम है, तो आप आराम से करते और सहूलियत के साथ करते, बहुत सावधानी से करते, बहुत सिंसियरिटी के साथ करते। ये कौन सा लोकतंत्र में आप किसका ड्रीम पूरा करना चाहते हैं? मुझे तो ये लगता है इलेक्शन कमीशन इस डेमोक्रेसी में भारतीय जनता पार्टी का ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, जिससे कि विपक्ष की पार्टियों के वोट कट जाए। एक हफ्ते का समय बढ़ाया गया है। उन बूथों पर विशेष निगरानी, विशेष SIR, वोट काटने के लिए SIR, ये वोट बढ़ाने के लिए SIR नहीं है। ये जो रिवीजन चल रहा है ये लोकतंत्र को मजबूत करे, वोट मिले। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट कटे। ये SIR का काम नहीं हो सकता है और बहुत संवेदनशील है, बहुत सावधानी के तहत ये काम करना है। जो BLOs हैं, बताया तो ये गया था कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें आज के हिसाब से जो कैसे उन्हें अपलोड करना है, कैसे फॉर्म भरना है, उस सब चीज की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत हम देखते हैं तो बहुत सारे BLO फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, उन्हें दिक्कतें आ रही अपलोड करने के लिए। कई जगह मैंने खुद देखा, अपने सामने देखा है कि वो जो BLO बने हैं वो अपने परिवारों के सदस्यों के साथ हैं, उनका पूरा परिवार लगा है उनकी मदद करने में। अगर कोई नई पीढ़ी का नौजवान है जो टेक्नोलॉजी को समझता है, मैंने यहाँ तक देखा है कि बेंगलोर और जगह नौकरी कर रहा था, अपनी माँ की मदद करने के लिए नौकरी छोड़ करके आया है, केवल फॉर्म भरवा रहा है SIR के। तो SIR इसलिए हो कि लोकतंत्र मजबूत हो, SIR इसलिए हो कि सभी मतदाता बन जाएं, SIR इसलिए हो कि जिससे कि किसी का वोट न छूटे। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। और फिर बीजेपी ने जानबूझ करके वो तिथि तय की है जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हैं। अगर आप किसी भी पंडित जी से पूछेंगे कि वो समय कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा शादियां की तारीख निकलती है, तो ये वही दिन है जिसमें SIR चल रहा है। तो बीजेपी ने जानबूझ करके वो तारीखें तय की हैं, वो दिन तय किए हैं जिसमें शादियां सबसे ज्यादा हैं, जिससे कि लोग इधर उधर जाते हैं, अपना काम करते हैं, मदद करते हैं एक दूसरे की, तो वोट कट जाए। और इधर देखने को मिला कि बड़े पैमाने पे जान गई है। सर्वेश सिंह मुरादाबाद BLO, 30 नवंबर को इनकी मृत्यु होगी, आत्महत्या कर ली, इन्होंने फांसी लगा ली। सर्वेश कुमार गंगवार ड्यूटी के दौरान गिर करके, इतना प्रेशर था उनके ऊपर, फॉर्म भरिए, फॉर्म बांटिए और फॉर्म का काम करिए, अस्पताल में मौत हो गई। विजय कुमार वर्मा ब्रेन हेमरेज हुआ, इलाज के दौरान निधन हो गया। इस परिवार से मैं मिला हूं। विपिन कुमार यादव मृत्यु हुई, परिवार व वीडियो का काम दबाव बताया गया, और किसका दबाव ऐसा है कि वोट काटिए आप। रंजू दुबे ड्यूटी के दौरान मृत्यु, परिवार के ने काम के दबाव का आरोप लगाया। बिजनौर में लोकतंत्र मजबूत हो, लोकतंत्र मजबूत हो, संविधान के तहत और PDS समाज को मजबूती मिले। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और देश की आजादी के बाद हमें एक वोट डालने का अधिकार मिला। इधर जब से भारतीय जनता पार्टी हारी है और खासकर उत्तर प्रदेश से हारी है, तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी है। ये लोकतंत्र बचाने के ये जो आह्वान हो रहा है उनका, तब लोकतंत्र मजबूत होगा जब हमारा वोट डालने का अधिकार निष्पक्ष और हमारे वोट डालने के अधिकार को न छीना जाए। SIR को लेकर के चिंता जो थी वो आज सच्चाई में बदलती हुई दिखाई दे रही है। अगर वोट कट जाएगा एक मतदाता का, तो उसका ड्रीम कैसे पूरा होगा? एक मतदाता का ड्रीम ये है कि उसका वोट पड़ेगा, उसके अधिकार के तहत जब वो अपना अधिकार वोट डालने का पूरा करेगा तो वह अपने सपनों को पूरा करता है। अगर किसी से नाराज है तो खिलाफ डालता है, अगर पक्ष में तो उसके पक्ष में डालता है। इधर जो तरीका अपनाया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि संसाधन का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं कर सकता। जो जानकारी मुझे मिली है, हासिल हुई है, वो जानकारी ये है कि इन्होंने IT की कंपनियां बड़ी बड़ी हायर की हैं। उनके माध्यम से इनके पास पूरी वोटर लिस्ट का डिटेल है। इन्होंने जो हायर की हैं कंपनियां, कुछ नोएडा की कंपनियां जो इनके लिए काम कर रही हैं,
नोएडा में स्थित जो कंपनियां हैं वो इनके लिए काम कर रही हैं, मोटा फीस लेते हैं, मोटा पैसा लेते हैं, तब वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं। इन्होंने बूथ वाइज आइडेंटिफाई किया है। 2024 में जो बूथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, मैंने तो मांग की थी, क्या जल्दीबाजी क्या है? यूपी में कोई कल इलेक्शन है क्या? अभी यूपी में समय है इलेक्शन का, बंगाल में भी मान लीजिए समय है और आखिरी दिन तक वोट बन सकता है। तो आप इतनी जल्दीबाजी एसआईआर क्यों कराना चाहते हैं? आप समय क्यों नहीं देना चाहते हैं? और बीएलओ गली ढूंढ रहे हैं, बीएलओ को पता ही नहीं किस गली जाना है, किसी के दबाव में कहीं बैठ जाते हैं, वहां बैठ करके फॉर्म बांटते हैं। जो अपलोड किया गया बता रहे हैं 99.45% फॉर्म बट गया था कुछ दिन पहले। तो अभी जब देखेंगे तो कलेक्ट भी हो जाएगा उतना ही। तो ये डेटा फर्जी, और डेटा फर्जी यहाँ तक है कि IMF के लोग भी कह रहे हैं, संस्था कह रही है कि इस सरकार में सबसे ज्यादा डेटा का मैनिपुलेशन है। और सोचिए डॉलर कहाँ लुढ़कता चला जा रहा है, या यूं कहें रुपया लुढ़कता जा रहा है। जैसे सरकार लुढ़कती जा रही है, थोड़ी लुढ़की, पूरी नहीं लुढ़की, रुपया भी लुढ़कता जा रहा है। देखिए, तो ये जो बुनियादी सवाल है इसमें चर्चा ही ना हो। 4 महीने इसी में लगे रहेंगे, एसआईआर एसआईआर एसआईआर। आप बेरोजगारी पे नहीं बात करेंगे, महंगाई पे काम नहीं करेंगे। और हमारे राजीव राय जी ने बाकायदा लिख के दिया है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने बीजेपी के सारे पर हेरा फेरी कर करके 20,000 वोट पहले ही काट दिए। अभी तो एसआईआर भी नहीं हुआ, और एसआईआर में और 20,000 काट देंगे, तो टोटल कितने कट गए एक विधानसभा में? तो आप लोग चाह रहे हैं वो विधानसभा है जिसमें कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती। ऑपोजिशन ड्रामा ना करें, डिलीवरी करें, बैटलफील्ड बना रही है, ड्रामा करने का इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए मेरे पत्रकार साथियों, ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो ऐसा है, और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, ठीक है, ड्रामा था कि जान जाना? तो ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी का वोट बन जाए। और बीजेपी तो ऐसा ड्रामा करती है, पुलिस से मिलकर के रिवॉल्वर लगवा देती है वोट डालने जाओगे। वो भी ड्रामा ही था शायद, रिवॉल्वर लगाना, मतदाता को रोकना। वो आज तस्वीर है नहीं मेरे पास, लेकिन आपके पास सब होगी आर्काइव में तस्वीर। धन्यवाद। अभी तो बिहार में 10,000 दिया है। अभी बीजेपी पे बिहार की जनता का बहुत बड़ा उधार है। विपक्ष कभी ड्रामा नहीं करता। विपक्ष ड्रामा करने वालों को रोकता है कि आपने जो मैनिफेस्टो में जो बातें कही हैं उन बातों को पूरा करिए। चुनाव में हारना जीतना ये लगा ही रहता है। कल हम अयोध्या हारे थे, इस बार अयोध्या जीत गए। जो बुनियादी सवाल है, लोगों की जान जा रही है, लोग भाग रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। जो आपने बीएलओ बनाए हैं उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी आपने ट्रेनिंग के बिना आप वोट बनवाना चाहते हैं। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि सभी का वोट बनाए। ये काम हम पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स कर रहे हैं कि हमारा वोट कटे नहीं। सोचिए कितना विरोधाभास है कि हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा वोट न कटे, काटा न जाए, क्योंकि बीजेपी का हर काम, हर फैसला चुनाव आयोग के माध्यम से ये है कि इनका वोट काटा जाए। हम अपना वोट बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये रिवीजन किस बात के लिए हो रहा है? रिवीजन इसलिए हो रहा है कि बीजेपी की कैसे मदद की जाए, क्योंकि जो लोग हार गए चुनाव में वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि चुनाव को कैसे जीता जाए। इनके पास रिसोर्सेज हैं, और रिसोर्सेज इतनी हैं कि इन्होंने बड़ी बड़ी आईटी कंपनी हायर की हुई है। इनकी बड़ी आईटी कंपनी इनको मदद कर रहे हैं इनके वोट बनवाने में, इनके वोट किसके काटने, किस बूथ पे काटने। मैं आपसे फिर कहता हूँ, बिहार की बात भूल जाइए, बिहार अलग चुनाव था। यूपी में जो दिखाई दे रहा है या वेस्ट बंगाल में जो दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की रणनीति है कि जिन बूथों पर विपक्ष जीता है उन बूथों पर सबसे ज्यादा वोट काटा है। अखिलेश जी, जो ऐसे में तो आप लोगों को खुद अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। इटावा का इलाका चंबल का इलाका है, यमुना बहती है, चंबल
और यहीं से चंबल यमुना मिल करके आगे जाती है और वो गंगा में मिल जाती है। इस बार उल्टी गंगा बहने जा रही है। जो लोग ये सोचते हैं कि एसआईआर के बहाने वोट कटवा लेंगे, वोट बनवाने में इनको परेशान कर देंगे, वोटर बहुत जागरूक है। जैसे 24 में हिसाब किताब किया है, 27 में इससे बेहतर हिसाब किताब होगा। प्रोफेसर साहब का भी जो है कैटेगरी सी में डाल दिया गया था। नहीं, वो तो स्वाभाविक है क्योंकि अधिकारी उनके हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जब उन्होंने अपने पदाधिकारी बनाए तो पदाधिकारी बनाने पर उन्होंने एक कॉलम दिया बीजेपी ने कि ये इस जाति का है, ये पिछड़ा है, ये दलित है, ये सामान्य वर्ग का है। कभी आपने पहले देखा था इस तरह का बीजेपी काम कर रही हो? अपने पदाधिकारी बताएं और पदाधिकारियों की जाति बताना चाहते हैं। मैं यहीं पर दावा करता हूं, जो वोट कैटेगरी सी में डालने की बात है, जो वोट बनवाने का काम देख रहे हैं अधिकारी, अगर एक भी पीडीए का हो तो बता दें हमें आप। अगर एक भी पीडीए का हो। और हमारी मांग तो यहां तक थी कि जब एसआईआर आप करा रहे हैं, आपका बीएलओ गाँव घर घर जा रहा है, तो आप जाति भी लिख दो, एक कॉलम जाति का बना देते आप, तो आपको कल आसान होता कि जाति गणना हो गई। एक आपके पास प्राइमरी सर्वे होता है जिसमें जातियों के भी आंकड़े आते हैं। अखिलेश जी, पिछले रुपया कहाँ पहुंच गया? आईएमएफ ने क्या बातें आपसे कही कि आप डेटा किस तरह का पेश कर रहे हैं? ये प्रश्न लग रहा है, भारत पर लग रहा है। हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नौकरियां बह रही हैं, बारिश हो रही है नौकरियों की, और फिर भी हम बेरोजगारी में सबसे आगे हैं। सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर अगर कहीं यूपी के हैं। अब मान लीजिए 3.5 करोड़ यूपी के लेबर बाहर हैं, जो गुजरात में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। उन्हें कितनी तकलीफ होगी, वोट कहाँ बनवाएं? महाराष्ट्र में बनवाएं, गुजरात में बनवाएं कि यूपी में बनवाएं? तो ये लोगों को परेशान करते हैं। नोटबंदी में इन्होंने परेशान किया, कोविड में इन्होंने परेशान किया, जीएसटी में इन्होंने परेशान किया। अब इन्हें एसआईआर के माध्यम से परेशान इसलिए कर रहे हैं कि बुनियादी सवाल न उठाए जाए। ठीक है।